सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है गुरुवरी एकेडमी में। तो बच्चों, आज का जो सेशन है क्लास 7 का है। तो बच्चों, हम 6 स्टैंडर्ड जो है पास आउट कर चुके हैं। 6 स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे दिया, उसका रिजल्ट भी अच्छे तरीके से आ चुका है। तब हम बढ़ चुके हैं 7 स्टैंडर्ड की ओर। तो फर्स्ट चैप्टर हमें देखना है मैथमेटिक्स का। जिस तरीके से 6 स्टैंडर्ड के सभी चैप्टर हमने सिंपल वे में अच्छी तरीके से समझ लिया था, सो भी मैथमेटिक्स आपको ईजी हो चुका था। उसी तरीके से हम स्टार्ट करें बच्चों 7 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। तो आपको यहीं पे 7 स्टैंडर्ड के सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप नए हो तो इस चैनल पे गुरुवरी एकेडमी पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियोस जो 7 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के हो या साइंस हो, इंग्लिश हो, सभी वीडियोस जो आपको सब जितने भी आपको सब्जेक्ट्स है वो सभी सब्जेक्ट्स आपको वहीं पे इस प्लेटफॉर्म पे मतलब गुरुवरी एकेडमी पे आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर 7 स्टैंडर्ड का। सो सिंपल है गाइस, इस साल का भी जो मैथमेटिक्स है सिंपल तरीके से हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। कुछ तो नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि हमने देखा था 6 स्टैंडर्ड की शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, और ये जो चैप्टर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कुछ तो सेम लग रहा है। सही है बच्चों, यहाँ पे है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, और हम यहाँ पे देख रहे हैं आज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है आपको तो पता है। किसी के पापा कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते होंगे तो कंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा। एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है उसे कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उसी तरीके से हमें करना है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बच्चों। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। डायरेक्टली हम प्रैक्टिस सेट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको सभी कुछ समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 6 स्टैंडर्ड में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री देखा था। उसी में हमने देखा था पॉइंट, पॉइंट मींस व्हाट, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट किस तरीके से मतलब हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सभी कुछ। और सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हो या लाइन हो या रे हो, कॉन्करेंट हो, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो, या प्लेन, बाइसेक्टर या एंगल्स हो। एंगल के चैप्टर में सेकंड चैप्टर जो था एंगल, वहाँ पे हमने देखा था बच्चों। अगर ये आपको पता नहीं है बच्चों, तो ये आगे चलकर आपको बहुत दिक्कतें होगी, क्योंकि आपको अगर कन्फ्यूजन होंगी व्हाट मीन्स बाय पॉइंट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन किसे कहा जाता है, लाइन सेगमेंट किसे कहा जाता है। तो बच्चों प्लीज़ आप 6 स्टैंडर्ड का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज का शुरू करते हैं सेशन। शुरू करने से पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री हमने देखा, तो उसका अगला पार्ट हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सिंपल चैप्टर है, आपको बहुत यहाँ पे मजा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम देखने वाले बच्चों की सभी कुछ मतलब आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, मेजरमेंट्स आपको दिए, जिस आपको मेजरमेंट्स लेने हैं और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है। सो सिंपल है और आपको इस चैप्टर में बहुत मजा भी आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हमें देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट दे चुके हैं कि हाउ टू ड्रॉ एंगल, ये सभी कुछ हमने वहाँ पे देखा था। इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एंगल, मतलब इंट्रोडक्शन में दिया है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आपको नहीं आता है तो बच्चों आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट में। अगेन कहूँगा 6 स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर में एंगल्स में, वहाँ पे बाइसेक्टर क्या होता है आपको समझ आएगा, क्योंकि हमने एंगल रिप्रेजेंट करना और उस एंगल को बाइसेक्टर निकालना, मतलब उस एंगल को 2 फेजेस में डिवाइड करना, ये सीखा है। तो भी हम यहाँ पे फास्टली हम एंगल निकाल रहे हैं, उस एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो चलो एक एंगल निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने एक ले ली लाइन इस तरीके से, और इस लाइन को अगर हमने, ये होता है आपका प्रोटेक्टर, और ये रख दिया हमने। किस तरीके से रखते हैं ये तो आपको पता है, ये है मेजरमेंट स्केल एंगल का, ये हम यूज़ करते हैं। इसे हम पुट करेंगे इस पॉइंट पे और मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से हमने समझो ले लिया 40 का एंगल, यहाँ पे मेजरमेंट मिल गया। ये अभी यहाँ पे मैं फास्टली ही करूँगा बच्चों, क्योंकि इस साल ये नहीं है, बाइसेक्टर है आपको, लेकिन बेसिक तौर से सभी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा आपके ही बुक में, मतलब 6 स्टैंडर्ड के। तो वो आपको वहाँ पे देखना है। ये हो गया बच्चों 40 का एंगल, बट हमें यहाँ पे निकालना था, बाइसेक्ट करना था, बाइसेक्टर निकालना था। तो हम मतलब जब छठी क्लास में पढ़ते थे तो इस तरीके से एक मेजरमेंट ले लेते थे ये, और ये यहाँ पे मैंने ए से आर्क निकाल दिए। यही आर्क यहाँ पे बच्चों हम इधर एक आर्क और इधर एक आर्क इस तरीके से मेजर कर लेते थे। और उसी के बाद बच्चों हम इसको और इस पॉइंट को, मतलब जो एंगल का वर्टेक्स, अब वर्टेक्स क्या होता है ये भी आपको उसी चैप्टर्स में समझ आएगा, इसलिए वो चैप्टर्स
आपको समझ में आता होगा तो अच्छी बात है, आप देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन्स है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इस तरीके से हम ये बाइसेक्ट करते थे, मतलब यहाँ पे 40 का एंगल टोटली था, तो ये होता है 20 और ये हो जाता है 20 का एंगल। मतलब बच्चों यहाँ पे जो एंगल हमने क्रिएट किया था 40 का, उसे 2 फेजेस में डिवाइड किया बाय सेक्टर। बाय मतलब क्या होता है बच्चों, 2, उसे बाय मतलब 2 कहा जाता है, और सेक्टर मतलब विभाग, मराठी में उसे विभाग भी कहते हैं, मतलब पोर्शन। 2 हिस्से में ये बढ़ चुका है, तो इसे बाइसेक्टर कहते हैं। ये बाइसेक्टर हमें यूजफुल है बच्चों, ये 6th स्टैंडर्ड में हमने बेसिक तौर से देखा था, लेकिन यहाँ पे हमें उसके आगे के जो भी फेजेस है वो करने हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए ये नया है, हमें ये हम देखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है ये भी हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा था। लाइन सेगमेंट मींस व्हाट, ये जो अगर पॉइंट्स हो, मतलब इसे एंड पॉइंट कहा जाता है। एक लाइन है, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, उसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दे चुके हैं, और इसका लेंथ भी उन्होंने दे चुके हैं 8 सेंटीमीटर। तो ये कहते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, आपको बाइसेक्टर पता है, बाइसेक्टर मतलब उसे 2 सेक्टर्स में डिवाइड करना, बाय मीन्स 2, और सेक्टर मतलब क्या है, इस तरीके से 2 इस हिस्से में उसे बांट देना। मत देखिए तो हम किस तरीके से निकालें, ये लाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर चुकी है 8 सेंटीमीटर्स की। तो आपको क्या करना है, 4 से, मतलब ये अगर लाइन बाइसेक्ट करना है तो ये लाइन 8 सेंटीमीटर का है, तो उससे मतलब उसका सेंटर पॉइंट मतलब हाफ कितना आएगा 4, तो उससे थोड़ा सा मेजरमेंट आपको बढ़ा लेना है। और अगर मैंने 5 सेंटीमीटर लूँ या 4 से आगे कितना भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दिया। उसी तरीके से आपको नीचे आर्क लगाना है, इसी तरीके से लगा दोगे। इधर इस पॉइंट पे आपको रखना है जो ए पॉइंट है आपका, ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो चलेगा, हम और इसे रख देते हैं। इसे रखने के बाद इसे मैच कर लेते हैं, तो ये हो गया, और इधर रख के हम इसे मैच कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लाइन का बाइसेक्टर निकाला बच्चों कि इस तरीके से यहाँ पे एक आर्क दिया, यहाँ से आपने देखा है। तो अभी हमें क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से मैच कर लेना है। मैच करते वक्त आपको याद रखना है कि ये जो यहाँ पे क्रॉस में हमें पॉइंट मिल चुके हैं, इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे बच्चों। यहाँ से देख सकते हो ये है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कहते हैं बच्चों, मैंने पिछली मतलब 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मतलब एक पैरेलल लाइन है, एक लाइन है, तो उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर आता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ये 90 डिग्री का मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये लाइन है, सेगमेंट है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बाइसेक्टर निकाला, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इसे परपेंडिकुलर होता है इसलिए परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर सिंबल ऐसा आता है बच्चों, ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। तो इस तरीके से ये बनता है, ये हो गया लाइन का बाइसेक्टर, ये हो गया एंगल का बाइसेक्टर जो अभी हमने देखा। ये हमने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। 6th स्टैंडर्ड में हमने एंगल को बाइसेक्ट किस तरीके से करते हैं, 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, ये देखा था। और यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमें दिया है लाइन को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया लाइन का बाइसेक्टर। तो अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो अगली प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज हमें देखना है। तो देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज हमें और एक्स्ट्रा दी है। ये हम एक्टिविटीज में नहीं देखेंगे, मतलब जो एक्टिविटीज में ये भी आपको डायग्राम दे चुके हैं, लेकिन ये हम देखेंगे डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे है द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल होगा बच्चों, समझो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ये जो एंगल्स होंगे उसका हमें बाइसेक्टर निकालना है। मतलब इस एंगल का, मतलब एक ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने एंगल होते हैं, ये यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये टोटली एंगल्स जो क्रिएट होते हैं 3 एंगल्स, तो उसमें से हमें निकालना है बाइसेक्टर्स। और ये यहाँ पे निकल आया और ये यहाँ पे निकल आया। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को कहेंगे हम कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्यों, हमने देखा था मतलब प्रीवियस साल में, मतलब 6th स्टैंडर्ड जो था हमारा, उसमें हमने देखा था कि एक ही लाइन मतलब 2 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में से अगर पासेस होते हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और ये जो लाइंस है उसे कहते हैं कॉन्करेंस लाइन।
कॉन्करेंट लाइंस। तो ये हो गया, छोड़ दो इसकी, मतलब ये कैसे निकालना है आपको पता है। एक एंगल समझ लो, ये एंगल इतना दे चुके हैं तो यहाँ पे एक बाइसेक्ट करोगे और यहाँ पे, और इस तरीके से आप ये बाइसेक्ट निकालोगे, इसी तरीके से इस एंगल का भी और इसी एंगल का भी। तो ये जब निकालोगे तो इसका एक पॉइंट आएगा सेंटर, मतलब ये तीन जो रेज है तो आपको दिखने में आएगा, वो आगे चल के देखते हैं। और ये तीनों रेस मतलब तीनों के बाइसेक्टर एक पॉइंट में मिल जाएंगे, वो भी हमें देखना है। तो अगली प्रॉपर्टी कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है हमने अभी देखा, ये था परपेंडिकुलर। द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक अगर ट्रायंगल होगा, इसी तरीके से एक बड़ा निकालते हैं यहाँ पे, तो ये इसका साइड है बच्चों, ये क्या है उसके साइड्स है। अगर ट्रायंगल को कितने साइड्स होते हैं ये बच्चा भी बता सकता है, आप भी बताओगे, इतना तो मुझे श्योरिटी है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक, मतलब ये साइड्स है उसके, तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड साइड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके परपेंडिकुलर्स निकालने हैं आपको। ये अगर 4 सेंटीमीटर का होगा तो इसके सेंटर में 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा, इस तरीके से इधर से, और एक इधर से आ चुका होगा इस लाइन इस साइड का, और इधर से इस साइड का। तो ये अगर एक पॉइंट में मिल जाते हैं, ये भी होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो आगे चलकर देखते हैं, इसी तरीके से निकालना है। ये यहाँ पे रफली हमने देखा, लेकिन आगे चलकर इसे सभी इसको समझने वाले हैं। लेकिन आपको याद रखना है, एक एंगल का हमें बाइसेक्टर निकालना है, ट्रायंगल एंगल के, मतलब ट्रायंगल का एंगल जो होता है 3 एंगल्स, उसकी बाइसेक्टर निकालने हैं हमें, और एक परपेंडिकुलर, उसके साइड्स के परपेंडिकुलर भी निकालने हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर फर्स्ट की तरफ, उसी में हमें ये एग्जांपल्स देखने हैं। सो सिंपल है गाइस। तो ये है बच्चों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है सो सिंपल है, चलो देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे देख सकते हो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे दे दिए चुके हैं हमें लाइन, जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले जिस लाइन का हमने परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसी तरीके से यहाँ पे लाइंस दे चुके हैं, 3 लाइंस के मेजरमेंट दिए हैं, तो यहाँ पे हमें उसके तरीके से निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये है रूलर बच्चों, ये आप ज़्यादा तरीके से यूज़ नहीं करते, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या वो यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे है स्केल। उसी तरीके से ये रूलर भी होता है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको मेजरमेंट दे चुके हैं, ये मेजरमेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं, आपको पता ही है लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो ये देख सकते हो, ये है फर्स्ट वाला 0 और ये होता है 1 2 3 4। अगर मेजरमेंट आपको 0 से लेना हो तो यहाँ से आप लोगे और 4 तक, तो यहाँ तक 4 तक आ जाएगा, मतलब यहाँ तक 4, यहाँ से आप मेजरमेंट स्केल ले लोगे, लेकिन ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। बट अगर आपको बताया जाए कि यहाँ पे 4.4 का लीजिए तो किस तरीके से लोगे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 0.5 कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे है 0, ये जो स्मॉल लाइन्स दिख रहे हैं बच्चों 1 2 3 4, ये मिडल का जो ये छोटा सा लाइन है ये होता है 5 का, और इसमें बीच में ही 4 लाइंस होते हैं। उसी के बाद ये होता है छठी लाइन 7 8 9, और ये होता है बड़ा सा 10, और 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बन जाता है। तो इसी तरीके से ये मेजरमेंट होता है। जब आपको बोला जाए कि 5.5 लेना है तो ये है वो 5, और इसके आगे का ये जो मिडल लाइन होगा वो 5 का होगा। अगर 5.4 बोला जाए तो उसकी पहली लाइन होगी 5.4। तो यहाँ से 0 से आप स्टार्ट करोगे और आ जाओगे कहाँ पे 5, मतलब 5.4 के यहाँ पे। मतलब इस तरीके से आपको मेजरमेंट्स लेना है। आपको पता चल गया हो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अगर 4.4 कहा गया तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 मिलीमीटर मतलब स्मॉल लाइंस जो है आपको 4 लेने हैं। ये तो आपको सभी को आता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी प्रैक्टिस के सेट की तरफ, क्योंकि आपकी कोई गलती ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया कि 5.3 का मेजरमेंट, तो लेते हैं 5.3 का बच्चों मेजरमेंट। ये यहाँ पे आता है 5.3 का मेजरमेंट। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, तो उसी के बाद हमें करना है, इसे नेमिंग दे सकते हो। अभी हमें ये करना है कि 5.3 सेंटीमीटर्स का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे उसका मेजरमेंट 2.5 आएगा, लेकिन उससे बड़ा हमें लेना है, जो भी मतलब मिडल उसका हाफ होगा, उससे बड़ा आप लेना चाहोगे तो पूरा मतलब 75% आप उस लाइन का ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक आर्क ले लिया, यहाँ पे नीचे एक आर्क आ जाएगा बच्चों। तो ये अगर आप लेते हो, उसी के बाद
आपको करना है इसी पॉइंट से इधर जो पॉइंट होगा आपका उससे आपको करना है ज्वाइन, और ये यहाँ पे कर सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे दो आर्क्स आपको मिल जाएंगे, इस दो आर्क को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है बच्चों। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे, ये जो क्रॉस साइन में जो यहाँ पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं बच्चों, ये दो पॉइंट यहाँ पे मैच करने स्केल से, जो ऊपर का पॉइंट होगा और ये नीचे वाला। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कर ले चुका है। तो यहाँ पे खींच लेंगे एक लाइन, तो ये हो गया बच्चों इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये क्रिएट करता है 90 डिग्री का एंगल, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा था 5.3 सेंटीमीटर्स का, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे 5.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे नेमिंग देंगे ए बी, और ये होगा लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे इस तरीके से मेजरमेंट मतलब ये सिंबल दे दो, ये इंडिकेट करता है 90 डिग्री को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो चुका है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो फर्स्ट एग्जांपल था 5.3 का, वो हमने सॉल्व कर लिया। अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे हमें पूछा गया है 6.7 का, तो हम लेते हैं 6.7 का मेजरमेंट यहाँ पे। तो 6.7 लेते वक्त हम लेंगे 6.7, मतलब आपको छोटी लाइन 6 के आगे छोटी लाइंस मतलब 5 तक आप खींच सकते हो, मिडल लाइन आपको पता है। उसी के बाद आपको लेना है बच्चों 7, मतलब 2 लाइंस आगे की। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मेजरमेंट हमें देना पड़ेगा यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर। हम इसे नाम देते हैं P, इस पॉइंट को Q। ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे एंड पॉइंट कहा जाता है उस लाइन सेगमेंट के, ये तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से हमें अगर लाइन पर इसका लेना है तो इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा 75% इस लाइन का, हाफ से ज़्यादा, और इसके बाद हमें निकालना है इस तरीके से आर्क्स। और इस आर्क्स को हमें क्या करना है, इधर से दूसरा पॉइंट जो होता है उसी से ये आर्क्स क्रॉस कर देने, उसी से ये हो गया, हमें मिल चुके हैं पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को आप क्या करोगे, सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक मैच कर लेना है आपको। और इस मैच करने के बाद मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रॉस में एक पॉइंट बनेगा उसी से आपको पास करना है, ना कि इधर उधर से। अब इधर उधर से आप पास करोगे तो बच्चों वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे एक्चुअल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, सेक्टर मतलब 2, बाय मीन्स 2, ये मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये था 6.7 का, तो इसका हाफ जो आता है वो हाफ मेजरमेंट यहाँ पे दिखेगा, मतलब ये सेक्टर हो गया उसी हाफ, मतलब जो टोटल मेजरमेंट था मतलब 2 मेजरमेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पे रह जाएगा इधर 1 और इधर हो जाएगा 1, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का इसमें डिवाइडेशन होगा इस परपेंडिकुलर लाइन से। तो ये होता है बच्चों बाइसेक्टर। बाइसेक्टर आपको समझ पता चल चुका है कि बाइसेक्टर 2 हिस्से में उसे डिवाइड कर देता है। तो अगला क्वेश्चन था हमारा 3.8 का, तो हम लेते हैं 3.8। चलिए बच्चों 3.8 के लिए हम लेना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से हमने स्टार्ट किया, 3 तक आ चुके हैं। 3 के आगे हमें पता है 5 आता है मिडिल लाइन, वो भी ले लिया। 8 कहोगे तो आगे 3 लाइंस हमें मेजर करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे आता है। तो ये मिल गया हमें 3.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे उस लाइन का जिस तरीके से पहली बार ले लिया उसके हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेना है, और यहाँ पे एक आर्क लगाना है, और ये यहाँ पर फेंट आर्क लगाना है। डार्क आर्क बच्चे उसे उसी के ऊपर डबल ये कर देते हैं पेंसिल से, और वो डार्क हो जाता है, तो बच्चों दिखने में बहुत सब मतलब अच्छा नहीं दिखता। तो फेंट ही यूज़ करते जाइए। यहाँ पे आपको पता है ये आपको मैच करना है, और उसी के तरीके से इसे यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये हो गया इस लाइन का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्रिएट होता है 90 डिग्री का, यहाँ पे देते हैं समझो एक्स वाई, हम नेमिंग देते हैं। और ये हो गया बच्चों एक जो फर्स्ट एग्जांपल था, ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ लेंथ गिवन बिलो, उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया है। तो ये थे 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो इस तरीके से सॉल्व किया, सो सिंपल था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सॉल्व करते हैं, ड्रॉ अ एंगल ऑफ अ मेजरमेंट गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। सो सिंपल है बच्चों, यही हमने किया था मतलब 6th स्टैंडर्ड में। तो चलो फास्टली हमें इसे ड्रॉ करना है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 105 का एंगल, मतलब 105 का एंगल हमें क्रिएट करना है, उसका बाइसेक्टर हमें निकालना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें लेना पड़ेगा लाइन, एक लाइन जो भी आप मेजरमेंट ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे।
मैं मेजरमेंट में लूँगा 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ या 6 सेंटीमीटर, जो भी मुझे अच्छा लगेगा। मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन ले चुका हूँ। इसके बाद आपको देखने में, आपको अगर एंगल नहीं ड्रॉ करने आता है तो प्लीज़ 6 स्टैंडर्ड का वीडियो देख लीजिएगा, एंगल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके तरफ रे होता है उसी तरफ से हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा 105, मतलब 105। तो ये कैसे लेंगे, तो ये इस मेजरमेंट के ऊपर तो दिया है सर 105 तो नहीं है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर सर यहाँ पे तो नहीं दे चुका है। ये है 0, 10, 20, 30, 40 बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमने आज तक देखा ये ऊपर वाले नंबर्स। तो इसी तरीके से हमने जो अभी मैंने आपको बताया कि स्केल के ऊपर जिस तरीके से जो स्मॉलेस्ट लाइन थी 1, 2, 3 की, इस तरीके से यहाँ भी 10 लाइन्स होती है और एक स्मॉल मतलब उसका एक अगला एंगल होता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो 40, तो 40 के आगे जो स्मॉल लाइन होगी वो 41 की होगी, और उसी के मतलब यहाँ पे 50 देखोगे तो 50 के आगे जो स्मॉल लाइन होगी 51, 52, 53, 54, 55, ये जो मिडिल का लाइन होगा वो 55 का। इसी तरीके से बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे 59 और ये हो जाएगा 60, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा, हमें इसे क्या करना है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमें मैच कर लेना है कि यहाँ पे अगर मैच कर लेते हो तो यहाँ पे ये जो 0 का लाइन है इससे मैच होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि 6 स्टैंडर्ड का वीडियो देख लीजिए अगर आपको दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे 100 होता है, ये हमें पता है। 100 के बाद एक 105, मैंने कहा कि 100 के बाद ये जो लाइन होती है 5 का, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 105। ऐसा डॉट मत बनाओ, तो छोटा सा एक पॉइंट करते जाओ क्योंकि आपका एंगल गलत ना हो, इसलिए मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस है। आपको भी प्रैक्टिस होने के बाद इस तरीके से निकालने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो बच्चों कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया 105 का एंगल। आपको पता है बाइसेक्टर किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि अभी तक हमने वही तो पढ़ा था। तो इस लाइन का बाइसेक्टर निकालने के लिए सिंपल सा है, अभी पिछले टाइम मैंने आपको पहले ही दिखाया कि बाइसेक्टर किस तरीके से करते हैं एंगल को। इधर हमने एक मेजरमेंट में यहाँ पे एक आर्क निकाला, यहाँ पे एक आर्क, वही मेजरमेंट ना मूव करते हैं, मतलब उसे आपको मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, उसी मेजरमेंट के साथ आपको देना है एक आर्क। यहाँ पे एक आर्क मिला तो उसी के बाद आपको देना है यहाँ पे एक आर्क। ये मैच नहीं हुआ तो फिर से हम करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मिल चुके हैं तो इससे हम करेंगे अब ज्वाइन। तो बच्चों यहाँ पे ज्वाइन करते हुए वही रूल होगा, इस क्रॉस में अगर जो पॉइंट मिलता है उसको आपको मैच कर लेना है। इस वर्टेक्स से आपको जिस तरीके से जितना अच्छे तरीके से ज्वाइन करने आता है उस तरीके से आप इसे ज्वाइन कर लेना है बच्चों। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया इस एंगल का बाइसेक्टर बच्चों। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हमने फर्स्ट जो था सॉल्व किया, सेकंड है 55 का। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसके मतलब नेमिंग कर सकते हो A, B और ये C। ये हो चुका है 105 का, ये उसका हाफ हो चुका है बच्चों और ये इसका हाफ, मतलब ये दोनों का मेजरमेंट हाफ हाफ। मतलब एक बाइसेक्टर वही करता है, दो हिस्से में उस एंगल को डिवाइड कर देता है। इस एंगल का बाइसेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगला है 55 का, तो हम देखते हैं 55। तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट लूँगा मैं, जो भी यहाँ पे नीचे लाइन का मेजरमेंट कितना होना चाहिए जो आपके मन में आता है जितना, लेकिन ज़्यादा बड़ा मत लीजिए। यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मैच कर लिया है। मैच करने के बाद मैंने यहाँ पे 55, यहाँ पे होता है 50 और इसी के बाद होता है बच्चों ये 55। तो यहाँ पे 55 का मेजरमेंट यहाँ पे ले चुके हैं। तो इसी के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे इस पॉइंट को और इस मतलब जो मेजरमेंट मिला है 55 का, तो ये यहाँ पे मिलते हैं। तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से मिलने के बाद ये यहाँ पे मैंने निकाला 55 का एंगल। 55 का एंगल निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से आपको निकालने हैं इसके बाइसेक्टर। इस एंगल का निकालना है आपको बाइसेक्टर। यहाँ पे रख दो वर्टेक्स के ऊपर आपका ये जो कंपास है, और इस तरीके से इधर एक आर्क आपको निकालना है, इधर एक। वही मेजरमेंट रखते हुए इस आर्क पे रखते हुए आपको एक इधर आर्क निकालना है। इसी आर्क को आपको क्रॉसिंग करना है इस तरीके से। ये मिल गया आपका पॉइंट। तो आप आगे क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे आप इससे क्या करोगे, मैच कर लोगे। तो ये हो गया इस वर्टेक्स का पॉइंट और ये यहाँ पे मैच करने के बाद इस तरीके से आएगा इसका बाइसेक्टर। तो बच्चों ये हमने निकाल लिया इसका बाइसेक्टर। थोड़ा सा ये बाहर आ चुका है, सॉरी, यहाँ पे ये आपको अच्छी तरीके से नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से ये करना है। तो ये यहाँ पे हो जाता है 55 का, मतलब यहाँ पे नेमिंग करना है। तो यहाँ पे दे सकते हो PQR
तो ये हो गया। और इस मतलब इसे कहा जाता है बाइसेक्टर। आप इसे यस नेम दे सकते हो, इसे भी दे सकते हो एक्स, जो भी कुछ आप चाहो उस बाइसेक्टर को भी नेम दिया जाता है। अगला था 90 डिग्री का, वो 90 हम निकाल लेते हैं। 90 किस तरीके से निकालते हैं आपको पता है। एक एंगल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक लाइन। उसी के बाद हम ले लेंगे यहाँ पे प्रोटेक्टर, उस प्रोटेक्टर को मैच करेंगे लाइन से। उसी के बाद निकालेंगे 90 का एंगल। पॉइंट मिल चुका है बच्चों। तो यहाँ पे हम करेंगे ये लाइन से मैच। ये हो चुका है मैच बच्चों। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है 90 का एंगल। बट हमें बच्चों यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। वो कहते हैं हमें 90 का बाइसेक्टर निकालो। तो उसी तरीके से एक मेजरमेंट लिया, इधर एक आपको आर्क देना है और इधर एक आर्क आपको दे देना है। और इसी के बाद बच्चों यही मेजरमेंट रखते हुए आपको इसे मूव नहीं करना है। इस तरीके से आपको देने हैं आर्क। अब फ्रंट में आर्क निकाला करो क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ अच्छा दिखेगा। अगर इस तरीके से बड़ा आता है तो इसे रफ कर लीजिएगा या निकालते वक्त ही उसे फ्रंट में निकालते चलिए। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है वर्टेक्स पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो इस तरीके से आप इससे पास करोगे। इसे कितना एक्सटेंड करना है सर? जो मर्जी आप चाहिए इतना भी रख सकते हो, या फिर इसे एक्सटेंड करने के लिए आप इसे ले सकते हो इसी तरीके से। ये हो गया इसका बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये टोटल क्रिएट हो रहा था 90, लेकिन ये अब हो जाएगा, ये होगा 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। बाइसेक्टर का वही काम होता है, आपको तो पता है एक्स वाई जेड, या इसे नाम दूँ एस फॉर शेखर सर, नॉट यहाँ पे एस देने के लिए मुझे लगा तो एस दे दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये थे बच्चों एंगल के बाइसेक्टर। इसी का यूज़ हमें करना है परपेंडिकुलर लाइन का और एंगल बाइसेक्टर का अगले 2 प्रॉब्लम्स में। और सो सिंपल है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कोई दिक्कतें होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बढ़ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से पूछा गया। जो फर्स्ट और सेकंड था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमें सिंपली तरीके से सॉल्व करना है, और सो सिंपल भी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट्स ऑन concurrence of angle bisector of each triangle, where do the point of concurrence lie। मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑब्ट्यूस एंगल आपको ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करके उसके एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। तो ये देखते हुए यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है, यहाँ पे एक ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है, ये है हमारा राइट एंगल। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल निकालते हो, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। तो यही सीखा था हमने 6th स्टैंडर्ड में, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है बच्चों जो 0 से लेकर 89 डिग्री तक, ये सभी कुछ हमने पढ़ा है। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर 6th स्टैंडर्ड का एंगल चैप्टर का वीडियो। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से आगे और 180 के बीच में। तो पहले हम निकालते हैं बच्चों मतलब ऑब्ट्यूस एंगल हमें निकालना है। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हमें लेना पड़ेगा एक लाइन। तो हम ऑब्ट्यूस एंगल का एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो। इसी के बाद आपको करना है मेजरमेंट्स लेने हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए मेजरमेंट लूँगा 90 से आगे, मतलब 1010 का। तो 1010 का मतलब 110, 110 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट को मैच करेंगे तो ये हमारा बन चुका है एंगल। तो इसी को हम यहाँ से जो भी हमें पॉइंट लगा उससे से मैच कर लेते हैं। जब भी आप डायग्राम निकालते हैं उससे डायग्राम को बड़ा निकालते चलेगा, क्योंकि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी जब उसके आप बाइसेक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल चुके हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम देना चाहे ए, बी और सी, तो हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें पूछा गया है इस मतलब इस एंगल का, ऑब्ट्यूस एंगल के जो एंगल्स है उसके हमें निकालने हैं बाइसेक्टर। मतलब यहाँ पे कितने टोटल एंगल्स बनते हैं ये अगर आप पूछोगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा और यहाँ पे, ये तीनों के हमें क्या निकालना है बच्चों, बाइसेक्टर्स निकालने हैं। तो हमें बाइसेक्टर्स निकालना आता है, तो चलो निकालते हैं बच्चों। वही मेजरमेंट जो आप लेते हो उसी तरीके से यहाँ पे एक आर्क ले लिया, यहाँ पे एक आर्क लेते हैं और उसी के बाद इसी मेजरमेंट के साथ वही आर्क यहाँ से यहाँ पे हमें देने हैं। और ये अंदर ना आए और डिस्टर्ब ना हो ऐसे लगता हो, तो इसी मेजरमेंट को
आपको इस तरीके से भी लेने आ जाएगा कि जब ये आर्क आप लोगे तो एक फिक्स एक मेजरमेंट लीजिए यहाँ पे बाहर आने के लिए। यहाँ पे एक आर्क लिया, लेकिन जो मेजरमेंट अभी लिया था यहाँ से यहाँ पे आर्क करने के लिए वही मेजरमेंट के साथ आपको लेना है यहाँ पे एक बाहर आर्क, लेकिन मैच नहीं हुआ है। तो चलो कर लेते हैं मैच। देख लीजिएगा यहाँ पे एक आर्क हमें मिल चुका है, लेकिन ये इधर मिल चुका है, तो ये यहाँ इस वर्टेक्स से हमें इसे मैच कर लेना चाहिए। लेते हैं बच्चों यहाँ पे आर्क्स लेते हैं। इसी के साथ ये जो बाहर होंगे उसे हमें बाहर लेना है, क्योंकि अंदर डायग्राम में ज़्यादा इस तरीके से आप लोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे लेते हैं ये जो एंगल है इसी के वर्टेक्स के ऊपर रख के हमें लेना चाहिए एक पॉइंट। यहाँ पे मैच हो रहा है, मैच नहीं होगा इसलिए रिपीटली हम रखते हैं, यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमें मिल चुके हैं 3 पॉइंट्स और इसमें से हमें ये पास करना है इस लाइन को। तो देख लीजिएगा ये पॉइंट हम मैच करेंगे, इस पॉइंट्स को हम निकालेंगे फेंट, और इधर से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल चुका ये, या फिर इससे मिला लेंगे फर्स्ट। इसी के बाद इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमने निकाले हैं ऑब्ट्यूस एंगल के बाइसेक्टर्स। अब ऑब्ट्यूस एंगल जो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, आपको हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यहाँ पे निकालने के लिए कहा था। तो ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से बड़ा। तो एक एंगल जो भी होगा इन 3 एंगल में से एक एंगल 90 से बड़ा आपको लेना चाहिए, तब वो बनता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने ये निकाला, इसके जो बाइसेक्टर्स थे एंगल के ये यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पॉइंट्स उन्होंने कहा है, अब लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दे दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, उसी के बाद आपको उसकी 3 एंगल के वहाँ पे क्या करना है बच्चों, बाइसेक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा गाइस कि यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने ले ली ये लाइन। तो इसी के बाद हम चलते हैं प्रोटेक्टर की तरफ, क्योंकि प्रोटेक्टर हमें लगेगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं एंगल 90 का। तो इसे मैच करते हैं ना, 0 की लाइन को हमने मैच कर दिया, और एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह से रे है उस तरफ से हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम गिनने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों ये हमें मेजरमेंट मिला 90 डिग्री का, तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने मैच कर लिया, ये था 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आप कहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करते वक्त आपको एक ही याद रखना है कि आप किसी भी पॉइंट पे इसे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे फिक्स मेजरमेंट आपको नहीं दिया है बच्चों। तो इसी के बाद अब इसे ज्वाइन कर लो, ये होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, एक एंगल इसका जो होता है वो 90 का होता है। और इसी के बाद ये इसे हम पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। चलो, तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो उसके बाद हमारा है बच्चों, यहाँ पे हमें करना है इन तीनों एंगल्स के, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और ये 3, इसके हमें निकालने हैं बाइसेक्टर। आपको पता है बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, मैं हर वक्त वही दोहराऊंगा नहीं है, क्योंकि आप उतने होनहार हो। तो चलो इस एंगल के बाइसेक्टर निकालते हैं। यहाँ पे एक कर्व दे दी, मतलब आर्क ले लिया, यहाँ पे एक। इसी के बाद हमें लेना है इससे बाहर, तो एक फिक्स मेजरमेंट लेते हैं, उसे यूज़ करते हुए यहाँ पे फेंट लाइन ले लेते हैं। यहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर लूँगा यहाँ तक, ये फेंट ही लेना है, क्योंकि उसके बाद अभी ये हो गया इसका बाइसेक्टर, इसे ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम इसका भी बाइसेक्टर हमें निकालना है। तो चलो यहाँ पे निकाल लिए, तो इसे बाहर लेना है। आप अंदर भी ले सकते हो, यहीं पे कोई दिक्कतें नहीं है कि आपको लगता है यहाँ पे लेना है तो फेंट में लीजिए,
क्योंकि आपका जो कॉन्करेंट पॉइंट आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक मिल गया, तो चलो यहाँ पे रखते हैं अपने पॉइंट के ऊपर और निकालते हैं इसका बाइसेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क निकाल दिया है। तो बच्चों इसी के बाद यहाँ पे हमने मेजरमेंट्स के लिए यहाँ पे एक आर्क दिया और इसी इधर का जो आपका आर्क होगा इसी के ऊपर से आपको देना है इस आर्क को क्रॉसिंग। तो इस तरीके से आप उसे क्रॉस करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा आपको बच्चों। ये तीनों के पॉइंट्स एक कॉन्करेंट लाइन में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, पहले क्वेश्चन भी हम समझ में लेने वाले हैं। तो चलो इसे ज्वाइन कर लेते हैं फर्स्ट। ये इसे मैंने फ्रेंडली ज्वाइन कर लिया है। अब इसे हमें ज्वाइन करना है इस पॉइंट में और इसे हमें ज्वाइन करना है बच्चों। इस तरीके से हमने इसे ज्वाइन कर लिया है बच्चों। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम इसे कहेंगे कॉन्करेंस पॉइंट। क्या कहेंगे बच्चों? कॉन्करेंस पॉइंट। यहाँ पे ये मेजरमेंट नहीं था, यहाँ पे हमें बताया गया था कि यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो हमें ले लिया और तीन जो एंगल्स है उसके हमें निकालने थे। क्या निकालना था बच्चों? बाइसेक्टर्स। तो एंगल के बाइसेक्टर निकाले हैं। तो यहाँ पे पूछा था ड्रॉ ऑन एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल, वेयर डू दे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया आपको कि ये जो कॉन्करेंस पॉइंट है, मतलब कॉन्करेंट जो पॉइंट आपको मैंने बताया, इसे आप नेम भी दे सकते हो, इसे P दे सकते हो, इसे Q दे सकते हो, या फिर इसे भी दे सकते हो X Y Z। इस तरीके से ये कर सकते हो। इसके पॉइंट्स तो आपको मिल गया। तो ये पूछते हैं कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, मतलब अंदर इंटरसेक्ट हुए इनर साइड में या आउटर साइड में। ये जो कॉन्करेंस पॉइंट है मतलब ये तीनों, मतलब ये तीन रे जो है बाइसेक्टर्स के, तो तीन रे कहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं? इंटरनल एरिया में और एक्सटर्नल। आप लिख सकते हो ये तीनों, मतलब आप लिख सकते हो जब हमने निकाला ये डायग्राम तो उसके ऊपर से हमें समझ में आता है कि ये जो इंटीरियर, मतलब ये जो कॉन्करेंस पॉइंट है लाई कहाँ पे होते हैं? इन इंटीरियर एरिया। तो इस तरीके से एक सेंटेंस आप यहाँ पे नीचे ड्रॉ लिख सकते हो, सेंटेंस में उसका आंसर आपको देना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है सिंपल तरीके से वहाँ में लगा है। तो देखिए, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज लाई। मतलब यहाँ पे भी वही है कि वो जो कॉन्करेंस पॉइंट हमें मिलेगा जब राइट एंगल ट्रायंगल का बाइसेक्टर्स निकाल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे याद मतलब करिए आप जो हमने प्रॉपर्टी देखी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है जो भी लाइन होगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है? उसके साइड्स का। तो पहले निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसका मेजरमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या करोगे? उसका मेजरमेंट्स लोगे और वो राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ से आप इस तरीके से इसे 0 पे एक्यूरेटली आप रखोगे। उसी के बाद आपको मिल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आपको मिलना चाहिए 90। ये हमें मिल गया 90, तो हमें इसे करना चाहिए मैच। तो यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे जब मैच करोगे इस तरीके से आपने कर दिया मैच, ये मिल गया 90 का। तो इसे आप ज्वाइन भी कर सकते हो यहाँ से। समझो मैंने यहाँ से ही ज्वाइन कर लिया इसे इस तरीके से, तो ये ऊपर रह गया तो भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। तो इसके बाद हमें करना है सब साइड्स के मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलने, साइड के बच्चों, एंगल के नहीं। याद से देखो, ये जो साइड है इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको निकालने आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये है इसके हाफ से ज़्यादा लेंथ, तो हम इसे ड्रॉ करते हैं इधर, एक आर्क इधर, और इसे इसके बाद आपको करना है यहाँ पे इसे पुट आउट, और यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो भी हमें इसे लेना है, ये बाहर आ रहा है। उसी मेजरमेंट के साथ आप ले सकते हो। देखिए इस तरीके से
और ये यहाँ पे मिलेगा बच्चों। तो इसे हम कर लेते हैं ज्वाइन। ये हो गया इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप इसे ज्वाइन कर लोगे तो आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। मतलब ये जो साइड है इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिल चुका है। तो इसके बाद हम निकालते हैं इसके अगले, मतलब इस साइड का हुआ तो नीचे के साइड का हमें निकालना चाहिए। तो यहाँ पे उससे हाफ का ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, या फिर आप इसे बाहर भी ले सकते हो। इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना सही चाहिए। तो यहाँ पे आया, इधर का आर्क मैंने नहीं लिया, सॉरी, ये हमने इस तरीके से लिया। अरे बाप, डिस्टेंस ज़्यादा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे आएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चलो तो इसे मैच कर लेते हैं। तो इसे मैच करने के लिए ये जो पॉइंट है उस पॉइंट से मैच होना चाहिए, हो चुका है। तो उसी के बाद ये इधर की जो साइड है इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। ये आपको पता होगा हम लाइन का निकालते थे, उसी तरीके से ये साइड का निकाल रहे हैं। मतलब ये लाइन है, इस लाइन के लिए, लाइन सेगमेंट का ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। इसके पहले हमने एंगल्स का निकाला था, जो एंगल्स इस तरह यहाँ से थे, उसके लिए हमने यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, उसके बाद इस तरीके से था। लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, ये उसी तरीके से होता है, थोड़ा सा अलग है। तो चलो ये भी थोड़ा सा आपको करेगा परेशान, या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं तो थोड़ा दूर आएगा। तो ये मैच नहीं हो रहा है, हो चुका है। इधर के साइड में भी आपको लेना पड़ेगा, इधर भी मैंने आर्क दे चुके हैं, और इधर का आर्क ऊपर आएगा, हमें और एक बार मैच करके लेना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए इस तरीके से दो आर्क हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन्स मत क्रिएट कर लेना बच्चों, क्योंकि ये तो सिंपल है। तो ये अभी यहाँ पे मिला है हमें पॉइंट, देख सकते हो, ये तो ये यहाँ पे देख सकते, ये हमें पॉइंट मिला यहाँ पे। मतलब ये जो इंटरसेक्ट होते हैं वो होते हैं बच्चों उसके हाइपोटेनियस के ऊपर। कहाँ पे? हाइपोटेनियस के ऊपर आप कह सकते हो। इससे अगर आप नेमिंग करोगे ए, बी और ये है सी, इस तरीके से आप नेमिंग दोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने निकाला, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाए तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये यहाँ था बच्चों। और ये हमने बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला था, तो ये है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम इसे इस तरीके से मतलब एक सिंबल देते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो उसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इस साइड का था ये वाला बाइसेक्टर, तो ये एक्चुअली इसमें से पास नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन इतना ही आपको याद रखना है, यहाँ पे पूछा गया है कि साइड वेयर डज द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंस इज लाई, मतलब कहाँ पे कॉन्करेंस पॉइंट लाई होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना, नीचे आपको बच्चों यहाँ पे जगह कम है, तो आप कहोगे कॉन्करेंस पॉइंट्स मतलब 3 बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑन हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस के ऊपर वो तीनों जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो कॉन्करेंस होते हैं, कॉन्करेंस ऑफ लाइन, मतलब वहाँ पे वो ज्वाइन होते हैं। कहाँ पे मिल जाते हैं? वो मिल जाते हैं कहाँ पे बच्चों? हाइपोटेनियस के ऊपर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देख सकते हो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन इंटरेस्टिंग है। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन देयर डिफरेंट प्लेसेस, मतलब ये तीनों फ्रेंड्स है, मैथिली, शैला, अजय, ये तीनों फ्रेंड्स डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। इन द सिटी अ टॉय शॉप इज अ इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेस, मतलब ये तीनों के जो घर है। तो यहाँ पे देखेंगे विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू
रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये कहते हैं कि ये जो 3 फ्रेंड्स है उनके घर हम कंसिडर करते हैं इस तरीके से, मैथिली का घर यहाँ पे है और यहाँ पे शैला का घर है और यहाँ पे अजय का घर है। ये हमें कह रहे हैं कि ये जो 3 यहाँ पे घर है तो तीनों के बीच में एक उनके मतलब ये तीनों के यहाँ से अगर टॉय शॉप को जाओगे तो उतना ही डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से अगर ए से मतलब अजय के घर से अगर टॉय शॉप जाना चाहोगे तो उतना ही डिस्टेंस मिलेगा। समझो इधर का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा तो इधर का भी 2 सेंटीमीटर ही मिलेगा, इधर 2 सेंटीमीटर मिलेगा। तो वो कहते हैं कि तीनों से एक ही डिस्टेंस पे टॉय शॉप आता है। तो ये टॉय शॉप आप कहोगे तो टॉय शॉप तीनों का एक ही डिस्टेंस पे आता है, तो टॉय शॉप के लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चों, वो है कॉन्करेंस पॉइंट। तो हम इसे कह सकते हैं कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम पॉइंट यम, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इस तरीके से आपको देना है, इस तरीके आप अपने मन से भी लिख सकते हो, वो तो अच्छी बात होगी। फ्रॉम अ पॉइंट यम, एस एंड ए, यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, यम एस, इसी को हमने पॉइंट माना है क्योंकि उसके नेम के फर्स्ट अल्फाबेट है, सही है, लेकिन हमने लिया है फ्रॉम अ पॉइंट यम एस एंड ए ट्रायंगल इज अ फॉर्म्ड। वो क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। आप दिखता होगा कि इस तरीके से ये उनका जो घर है वो ट्रायंगल शेप में आता है। टॉय शॉप इज अ इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ एम एस। मतलब यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम निकालते हैं, मतलब इस एंगल का अगर निकालोगे तो इस तरीके से इस लाइन से पास होगा, मतलब इसी कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये एक ही लाइन से पास होंगे। अगर हमने इस तरीके से इसे पास कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से कर दिया तो ये तीनों के मतलब बाइसेक्टर होंगे, जो एंगल के बाइसेक्टर इसी पॉइंट से आएंगे, तो मतलब ये सेम डिस्टेंस होता है। मतलब ये अगर यहाँ पे हमने ए नेम दिया, एस ए इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एस ए इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमें बी देना चाहिए क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हो बी ए। तो ये डिस्टेंस इक्वल होता है, यही उन्होंने कहा है, क्योंकि एक जो कॉन्करेंस पॉइंट होता है उसके एंगल के बाइसेक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये तो सही है। और यहाँ पे हम बता सकते हैं, पर ये हमें क्वेश्चन में भी बताएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एम एस, ये जो एम एस है, एस ए एंड ए एम, वी गेट द पॉइंट of a concurrence which is the exact location of a toy shop। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम इसके बाइसेक्टर्स निकालते हैं तो टॉय शॉप जहाँ पे है मिडल्स, आप कह रहे हो कि वहाँ से टॉय शॉप वहाँ होगा जो वहाँ पे कॉन्करेंस पॉइंट आता है उसके ट्रायंगल का, मतलब वो जो डिस्टेंस होगा मैथिली, अजय और शैला के घर से, उसी मतलब कॉन्करेंस पॉइंट, उस एरिया का ट्रायंगल हम बनाते हैं तो उस कॉन्करेंस पॉइंट पे आता है उसका शॉप। तो बच्चों यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म, और यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है। और यहाँ पे हमने देखे 5 क्वेश्चन जो सो सिंपल थे, उसी तरीके से हमने यहाँ पे ये 5th वाला क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है। तो बच्चों आपको याद दिला दूं, इस वीडियो को करना है आपको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी हेल्प हुई है दूसरों की भी हेल्प, दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प होनी चाहिए। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर सकते हो। और इसका अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेकंड और थर्ड, वो भी आपको जल्द से जल्द इसी प्लान इसमें मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन आने के लिए आपको करना पड़ेगा कि सब्सक्राइब के बाद वहां पे दिखेगा आपको साइड में बेल आइकॉन को क्लिक करके वहां पे ऑल करना है, क्योंकि सभी नोटिफिकेशंस आपको हमारे मिलते चले जाएंगे। तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे रुकते हैं बच्चों, बाय बाय बच्चों।